हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लाभ और हानि। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा धैर्य से आप वीडियो देखेंगे। आई होप इट विल बी वेरी हेल्प। आप देखिए, आप पूरे बेसिक से जिनको कुछ भी पता नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे उससे पहले दो टर्म जानना जरूरी है। एक टर्म जिसको पहला टर्म को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, अर्थात क्या, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? किसी भी कीमत पे, जो दाम पे, जितने मूल्य पे आप कोई सामान खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। मान लीजिए मैंने एक किताब खरीदा, मैंने एक बुक खरीदा, कितने में? 200 में। जितने में भी खरीदा हो, तो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए बुक का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य क्या होगा? 200 होगा। दूसरा टर्म है सेलिंग प्राइस। दूसरा टर्म क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य, जितने में कोई सामान आपने बेचा। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या है? जितने में आपने कोई सामान बेचा। मान लीजिए मैंने कोई सामान, किताब एक 300 में बेचा, ठीक, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा? 300 होगा। अब अगर हम मान लेते हैं कि मैंने कौन सा किताब 300 में बेचा, जो किताब मैंने 200 में खरीदा था उसी को 300 में बेच दिया, तो जितने में बेचा उसको विक्रय मूल्य, जितने में खरीदा उसको क्रय मूल्य। तो किताब मैंने खरीदा है कितने में? 200 में, और बेचा है 300। तो ये तो हम सिंपल ऐसे भी किसी से पूछे कि मुझे कितना लाभ हुआ या हानि हुआ, तो क्या फॉर्मूला होगा? सिंपल। लाभ क्या होता है? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, उसी को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो अब क्या आएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बताइए। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा कितना था? 300 में हमने बेचा था। क्रय मूल्य कितना था? कितने में खरीदा था? 200। तो हमारा लाभ क्या होगा? 100 रुपये का लाभ। ये तो केस हो गया जब फायदा होगा तब। ठीक है, अब हानि वाला केस देखते हैं कि हानि वाला केस में क्या होगा। मान लीजिए कोई कलम आपने खरीदा है कितने में? 100 रुपया। पेन आपने खरीदा 100 रुपया में और बेच दिया कितने में? 80 रुपया। कितना में बेच दिया? 80 रुपया में मान लीजिए आपने कलम को बेच दिया। तब क्या हुआ? आपको 100 में खरीदा, 80 में बेचा, तो निश्चित है आपको लॉस हुआ। तो ये क्या है? ये सीपी मतलब क्रय मूल्य है। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ये विक्रय मूल्य है। तो इसमें पहले क्या चीज है हमें पता करना है? अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब हानि हुआ है। ठीक है, तो हानि कितने का हुआ है? 100 में 80 घटाएंगे, 20 रुपये का हानि हुआ। हानि जो है कितना है? हानि है 20 रुपये। तो अब हानि का फॉर्मूला क्या हो गया? हानि का फॉर्मूला अगर कहना हो तो चूंकि हानि के केस में क्या होगा? विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो हानि का फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य, नहीं तो माइनस में आ जाए, तो हमें माइनस में नहीं बताना है। तो ये आ गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपये का हानि। ठीक है, तो ये लाभ हानि तो मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। अब थोड़ा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पे आते हैं। मान लीजिए मैंने पूछा कि कोई सामान मैंने खरीदा, एक मान लीजिए बल्ब खरीदा 500, एक बल्ब खरीदा 500 और बेच दिया दुकानदार ने। हम तो खरीदने बेचने का बिजनेस नहीं करते ना। मान लीजिए किसी दुकानदार ने, शॉपकीपर ने खरीदा 500 में और बेच दिया कितने में? सेल कर दिया 600। तो अब मैं जानना चाहता हूं
कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। क्या जानना चाहता हूँ? लाभ प्रतिशत क्या है। मैं लाभ नहीं जानना चाहता हूँ, लाभ प्रतिशत जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहला काम क्या है ये बताइए, लाभ निकालना। लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ अभी आपको बता चुके हैं, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्या आ गया? लाभ तो हमारा आ गया 600 में 500 घटाएंगे 100 रुपये, 600 में 500 घटाने पे आ गया 100 रुपये। लाभ आ गया 100, लेकिन हमें क्या बताना है? लाभ बताना है किस टर्म में? प्रतिशत के टर्म में, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा सीपी, क्रय मूल्य गुने 100। क्या फॉर्मूला होगा? लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। ठीक, अब लाभ कितना हुआ है? 100 रुपये का लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है? लाभ है 100 का। क्रय मूल्य क्या है? कितने में खरीदा था? क्रय मूल्य था 500, 500 गुने 100, क्या गुने 100। तो लाभ कितना हो गया? कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 20, 20%। लाभ को प्रतिशत के टर्म में कहें तो कितना लाभ हुआ है? 20% लाभ हुआ है। कितना? 20% लाभ हुआ है। प्रतिशत के टर्म में हम कहें तो लाभ प्रतिशत है 20। क्लियर है? अब इसी तरह से अगर सेम क्वेश्चन रहता, बस फर्क क्या है, बल्ब अगर 500 में खरीदा है हमने और 400 में बेच दिया, सीपी है 500 और एसपी है कितना? 400, सेलिंग प्राइस है 400। तो क्या होता? ऑब्वियस है कि अगर विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से तो हानि हुआ है, तो हानि तो हम निकाल ही सकते हैं। हानि क्या होगा? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 500 माइनस 400, 500 में 400 घटा देंगे, ये आएगा हमारा 100। क्या आ गया? 100। अब ये 100 आ गया। अब हमें हानि प्रतिशत बताना है, तो सेम तरीका है, जैसे लाभ प्रतिशत निकाल रहे थे तो उस तरह से हानि प्रतिशत निकालने का भी क्या फॉर्मूला है? हानि बट्टा क्रय मूल्य, हानि बट्टा सीपी, क्रय मूल्य मतलब सीपी इंटू 100। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? 100 बट्टा में क्रय मूल्य तो 500 फिक्स ही है गुने 100। ये फॉर्मूला है। अब क्या आ गया? 5 में 20%। क्या लाभ हुआ हमारा? 20% हमारा लाभ हुआ। अब इस क्वेश्चन में क्या था? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिया हुआ था और हम क्या निकाल रहे थे? हम निकाल रहे थे लाभ या हानि प्रतिशत। ये क्वेश्चन। अब एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन क्या आएगा? ये देखिए, यहाँ तो मूल्य दिया हुआ। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन देख दिया कि एक वस्तु का कीमत है, कॉस्ट प्राइस है 400। ठीक है, कीमत है 400। अब क्या कह रहा है? लाभ का प्रतिशत दे दिया है आपको। क्या दिया है? विक्रय मूल्य नहीं दिया, लाभ प्रतिशत दे दिया। कितना प्रतिशत है? लाभ प्रतिशत मान लीजिए दे दिया 25% आपको लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है? लाभ बराबर 25%। लाभ दिया हुआ है 25%। अब आपसे पूछ रहा है विक्रय। क्या पूछ रहा है? विक्रय मतलब कितने में बेचा। 400 का कोई सामान था, 25% लाभ हुआ है, तो कितने में बेचा। ठीक है, तो सिंपल तरीका, वही तरीका अप्लाई करना है। क्या करना है? पहले क्रय मूल्य है 400, लाभ हुआ है 25%, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका में बता, पहला तरीका क्या है? लाभ है 25%, तो 400 का 25% निकालिए। 400 का 25% क्या होगा? 400 का 25% होगा 400
गुने परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 20/100, 25% का मतलब 25/100, 400 गुने 25/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 गुने 400। क्या आ गया, लाभ जो है वो परसेंटेज के टर्म में 25% है, मूल्य के तो कीमत के टर्म में आ गया 100 रुपया। मतलब कितने रुपये का लाभ हुआ है, 100 रुपये का लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, कोई भी चीज आपने अगर मान लीजिए 400 में खरीदा और 100 का लाभ हुआ और आपने बेच दिया, तो कितने में बेचेंगे, 400 और प्लस में 100 का लाभ जोड़ देंगे, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 500। मतलब कोई सामान आपने 400 में खरीदा और 100 के लाभ में बेच दिया, मतलब कितने में बेचा होगा, 500 में बेचा होगा। तो ये चीज क्लियर, ठीक है। ये हो गया 500 विक्रय। ये तो हमने सीधे 25% निकाल के किया। अब इसी चीज को हम डायरेक्ट फॉर्मूले के यूज से भी कर सकते थे। कैसे करते देखिए, क्वेश्चन क्या था हमारा, सीपी था 400, लाभ कितना था, प्रॉफिट था 25%, ठीक है। अब हमें सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकालना था, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, सीपी इंटू क्या, इंटू 100 प्लस लाभ, लाभ प्रतिशत, लाभ 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा में 100, बट्टा में क्या 100। अब लगाइए क्या आया, सीपी है 400 इंटू लाभ प्रतिशत कितना है 100 है, जोड़ लाभ प्रतिशत है 25 बट्टा में 100, बट्टा में 100। तो क्या आ गया, 400 गुने 125 बट्टा 100। अब इसको काट पीट दीजिए, कितना आ गया, दोनों जीरो कट गया, 125 में 4 से गुना करेंगे 500। क्या आ गया, जो चीज हमने 400 का 25% 100 निकाल के जोड़ के विक्रय मूल्य निकाला था, वो सीधे फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ऐसे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर क्रय मूल्य दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ हो। अगर हानि हो रहा है तब भी सेम रहेगा, बस फर्क क्या पड़ेगा, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 300 और हानि है 40%, हानि कितना है 40%, 40%। अब हमें विक्रय मूल्य बताना है, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, 300 का 40% निकाल के उसमें घटाएंगे, या विक्रय मूल्य का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सीपी इंटू, अगर हानि होगा तो जहां 100 प्लस प्लस आ रहा था वहां 100 माइनस हानि प्रतिशत आ जाए, हानि का जो प्रतिशत है वो बट्टा में 100। तो ये क्या आ जाएगा, 300 गुने 100 माइनस 40, क्या आ गया 100 माइनस 40। तो ये क्या आ गया, 300 गुने 60 बट्टा 100। तो ये क्या आ गया देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 60 तिया 180, मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 180 रुपया होगा। इसको फॉर्मूला न यूज करके सीधे भी निकालते तो क्या आता, 300 का 40% निकालते तो क्या आता, 300 का 40 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 40 तिया 120, क्या आया 120। मतलब कितने का हानि हुआ है, 120 का हानि हुआ है। कोई चीज आपने 300 में खरीदा, 120 रुपया लॉस हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सिंपल, विक्रय मूल्य बेचने का मूल्य होगा, 300 में खरीदा है, घाटा हुआ है 120, घटा देंगे 180 है। आप मेथड ठीक रखेंगे, कोई भी मेथड लगाइए, प्रोसेस ठीक रहेगा, आंसर सेम आएगा, आंसर विल बी सेम, देयर विल बी नो डिफरेंस इन आंसर। ओके, हेलो। तो अभी तक हमने देखा, क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि हमने क्या क्या देखा है, कि हमें अगर कॉस्ट प्राइस मालूम हो, क्रय मूल्य मालूम हो और प्रॉफिट और लॉस मालूम हो, प्रॉफिट परसेंट
या लॉस परसेंट, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत मालूम हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे ये हमने देखा। लॉस परसेंट हम कैसे निकालेंगे? अगर कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हुआ है, हेलो, तो अभी तक हमने देखा कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ है तो हम सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। और उसके पहले देखा था कि अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो हम क्या निकालेंगे? लाभ या लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, या हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ठीक है। लाभ कैसे निकालेंगे और लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ये सब चीज हम देख चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं। मान लीजिए अब ऐसा ना हो कि उल्टा आए। आपको क्या दिया हुआ है? पहले जो हमने पढ़ा उसमें कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य दिया हुआ था। अभी मान लीजिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। क्या है? सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य दिया हुआ। क्या है? विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, ठीक है। और क्या दिया हुआ हो? प्रॉफिट या लॉस परसेंट, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हुआ है। मान लीजिए प्रॉफिट प्रतिशत दिया हुआ है, तब हम क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी फॉर्मूला है, सेम जिस तरह से विक्रय मूल्य के लिए फॉर्मूला था उसी तरह से हमारा ये क्रय मूल्य सीपी निकालने का भी फॉर्मूला है। अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया हो और एसपी दिया हो तो वो फॉर्मूला क्या है? सीपी बरा इज इक्वल टू, सीपी बराबर एसपी विक्रय मूल्य गुने 100 सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। जैसे देखिए, बताता हूँ एक उदाहरण देके तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि किसी वस्तु को किसी ने बेचा कितने में? 1000 में मान लीजिए बेचा, और उसको क्या हुआ? विक्रय मूल्य है 1000, विक्रय मूल्य है 1000, एसपी दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट मान लीजिए दिया हुआ है, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है कितना परसेंट? 25% मान लीजिए दिया हुआ है। अब हमसे पूछ क्या रहा है? सीपी अर्थात क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे? क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। तो निकालिए, सीपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य है हमारा 1000 गुने में क्या? 100 बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना है? 25, 100 जोड़ 25, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1000 गुने 100 बट्टा 125, क्या आ जाएगा? 125। अब इसको काट दीजिए, 24 5 जा 100, 25 जा 125, ये आ गया कितना? 200 गुने 4 बराबर 800। क्या आ गया? 800। हमारा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 800। यदि विक्रय मूल्य 1000 हो और लाभ 25% हुआ हो तो हम क्या आ जाएगा? हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 800। क्लियर है? तो इस तरह से बेसिक हमारा जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा एक और टर्म आता है, उसके बाद मेन क्वेश्चंस पे आएंगे। उसमें एक तो सबसे मेन चीज क्या है? एक और टर्म है मार्क्ड प्राइस। क्या है? मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य। मार्क्ड प्राइस क्या है? अंकित मूल्य, ठीक। मार्क्ड प्राइस है, हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य क्या होता है? देखिए, अंकित मूल्य क्या होता है? किसी भी सामान का जो प्राइस दुकानदार ने रखा है, उस सामान पे जो प्राइस टैग उसने लगा दिया है उसको बोलते हैं क्या? अंकित मूल्य।
मान लीजिए आप किसी मॉल में सामान खरीदने जाते हैं, वहां क्या टैग लग रहा है, 500। किसी सामान पे क्या लिखा हुआ है, 500 टैग लगाया हुआ है कि ये 500 का सामान। तो वो क्या है, मार्क्ड प्राइस है। वो एक्चुअल में क्या है, वो कोई कॉस्ट प्राइस नहीं है या विक्रय मूल्य। उस पे क्या है, विक्रय मूल्य अगर है, डिस्काउंट नहीं है तब। अब उसमें क्या है, मान लीजिए किसी सामान पे 500 रुपये लिखा हुआ है, तो अगर सीधे 500 लिखा है, कुछ छूट नहीं है, तब तो ये 500 क्या है, विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। 500 में वो आपको बेचेगा, लिखा हुआ है कि 500 में बेचेगा। अगर मान लीजिए डिस्काउंट है, मान लीजिए इस पे 20% का डिस्काउंट है, किसी सामान पे आप मॉल में गए और लिखा हुआ है 500 और 20% का छूट है। क्या है, 20% के छूट पे ये सामान आपको मिलेगा। तो अब सोचिए, दुकानदार आपको क्या कर रहा है, छूट कहाँ से दे रहा है। क्या वो अपना लॉस करके दे रहा है, लॉस करके दे सकता है, तो नहीं, वो छूट लॉस करके नहीं दे रहा है। वो क्या कर रहा है एक्चुअल में, तो वो 500 का सामान उस पर टैग लगा हुआ था, वो 20% का छूट दे रहा है। वो कैसे छूट दे पा रहा है, तो वो छूट इसलिए एक्चुअल में दे पा रहा होगा क्योंकि उसने क्या किया है, वो सामान जो है उस दुकानदार ने 500 में नहीं खरीदा है। मान लीजिए दुकानदार ने उस सामान को क्या खरीदा, 300 में खरीदा। दुकानदार का कॉस्ट प्राइस है 300। उस सामान को उसने क्या कर दिया, मान लीजिए मैं ऐसे एज्यूम करके बता रहा हूँ, दुकानदार के सामान का प्राइस है 300 और 300 के सामान पे उसने क्या कर दिया, 500 का लेबल लगा दिया उसके कपड़े पे या जो सामान है उस पे चिपका दिया कि ये 500 का है। तो वो जो चिपकाने वाला प्राइस है, जितना लेबल लगाया जाता है, वो है हमारा मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, जो लिखा हुआ है किसी सामान पे कि हाँ ये इतने का है। ठीक है, तो अब 300 के सामान को उसने क्या कर दिया, मान लीजिए 500 मार्क्ड प्राइस, उस पर टैग लगा दिया कि ये 500 का है, और उस पर कितना का छूट दे दिया, 20% का छूट दे दिया। ठीक है, तो छूट को आपको किसके तरह ट्रीट करना है, छूट को आपको ट्रीट करना है हानि की तरह। छूट दे रहा है मतलब हानि हो रहा है उसका, हानि नहीं हो रहा है, लेकिन अभी के लिए आपको ट्रीट करना है कि वो हानि, मार्क्ड प्राइस पे हानि हो रहा है। तो अब 500 पे कोई सामान है, 20% छूट है, तो छूट कितने रुपए का है, छूट होगा 500 गुने का 20% निकालिए। छूट कितना रुपया है निकालने के लिए, 500 गुने 20/100, 2 जीरो 100 रुपये का छूट है। 500 पे 20% का छूट है, मतलब 100 रुपये का छूट है। क्या है, 100 रुपये का छूट है, मतलब वो सामान कितने में बिक रहा है, 500 का उसने मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, अंकित मूल्य, और 20% छूट अर्थात 100 के छूट पे दे रहा है, मतलब वो बेच कितने में रहा है, 500 माइनस 100, 400 में वो सामान आपको बेच रहा है। क्या कर रहा है, 400 में वो सामान आपको बेच रहा है। अब एक्चुअल में क्या हुआ, उसने वो सामान का दाम क्या था, दुकानदार ने 300 में खरीदा था, उसने उस पर लेबल लगा दिया 500 और 20% का छूट, 100 रुपये का छूट देके 400 में आपको बेच दिया, फिर भी उसको 100 का फायदा हुआ। तो इस तरह से चलता है। अब देखिए इसको हमने क्या किया, जो ये 500 पे 20% छूट करके 100 निकाला और फिर घटा के 400 निकाला, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए किसी सामान का, वही इसी सब को देख लेते हैं, मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है 500, कितना दिया हुआ है, 500, और डिस्काउंट, डिस्काउंट को हानि की तरह ट्रीट करना। ठीक है, डिस्काउंट या छूट है वो कितना है, 20% का उस पर छूट है। तो अब वो बताइए वो सेलिंग प्राइस कितना होगा दुकानदार का, दुकानदार कितने में वो बेच रहा है, दुकानदार का सेलिंग प्राइस जो होगा, ये निकालने का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक उसी तरह से मार्केट प्राइस को इधर कैसे ट्रीट करना है, कॉस्ट प्राइस की तरह, बट्टा में 100। तो ये क्या आ जाएगा, 500 गुने 100 माइनस 20, क्या आ जाएगा, 500 गुने 80 बट्टा 100। अब काट देंगे, 2 जीरो 400, क्या आ गया, 400, सेलिंग प्राइस आ गया 400। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ, वो जो हमने 500 का 20% 100 निकाल के माइनस करके 400 लाया, सीधे इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100। ठीक है, अब ये आ गया।
ये पहले बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक, अब एक और तरह का क्वेश्चन आता है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए किसी सामान का कीमत है, किसी गाड़ी का कीमत है 2 लाख। कितना है? 2 लाख किसी गाड़ी का कीमत। उस गाड़ी का किसी कोई भी सामान आप खरीदते हैं, उसका रेट क्या होता है? गिरता है। तो रेट कम ही होगा, किसी सामान का दाम तो बढ़ता नहीं है। तो मान लीजिए 2 लाख में आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है। 2 लाख में अगर आपने कोई सामान खरीदा और पहले साल उसका रेट कितना गिर गया? 10% गिर गया। क्या हो गया? 10% गिर गया। और फिर पहले साल 10% गिरा, फिर दूसरे साल कितना गिरा? मान लीजिए 20% गिर गया। दूसरे साल कितना रेट गिर गया? दाम गिर गया 20%। तो अब आपको बताना है कि 2 साल के बाद उस सामान का दाम, कार का या जिसका भी हो, वो कितना है। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या है, अगर आप सोचेंगे नहीं तो तुरंत क्या कर देंगे, तुरंत सोचेंगे कि पहले साल 10% गिरा, दूसरे साल 20% गिरा, तो सीधे 10 और 20 30% गिर गया, 2 लाख का 30% निकाल देंगे। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो गड़बड़ कर देंगे। देखिए क्यों ऐसा गड़बड़ करेंगे, ऐसा अगर करने से गड़बड़ कहाँ हो। पहले क्या हुआ, पहले दाम है 2 लाख, एक साल बाद कितना रेट गिरा? 10% गिरा। कितना गिरा? 2 लाख था, 2 लाख था, इसको 10% रेट गिरा, मतलब कितना गिरा? 10% निकाल दीजिए, रेट गिर गया 20,000। जो भाव गिरा कितना? 2 लाख का 10% होता है 20,000। तो भाव जो गिरा वो कितना हो गया? 2 लाख था, 20,000 रेट गिर गया, तो अभी दाम कितना रह गया? 2 लाख में 20,000 घटा लेंगे, 1,80,000। कितना दाम रह गया? 1,80,000 इस सामान का दाम रह गया एक साल बाद। क्या हुआ? एक साल बाद। अब जो 20% गिर रहा है रेट, वो 2 लाख पे नहीं गिर रहा है। 1 लाख बाद तो, एक साल बाद तो सामान का दाम 1,80 ही रह गया है। तो इस पे जो गिरेगा, जो प्राइस गिरेगा, वो किस पे गिर रहा है? रेट जो कम हो रहा है, दर कम हो रहा है, सामान का कीमत घट रहा है, वो किस पे घट रहा है? 1,80,000 पे 20% घट रहा है, 2 लाख पे नहीं घट रहा है। क्यों? क्योंकि एक साल बाद तो कीमत 1,80,000 है, तो जितना कीमत होगा उसी पे तो 20% घटेगा। तो ये आ गया। अब दूसरे साल क्या होगा? अब पहले साल के एंड में प्राइस रह गया है 1,80,000, अब दूसरे साल फिर कितना गिर गया? अब 20% गिर गया। अब 20% प्राइस गिर गया, ठीक है। तब कितना होगा? तब निकालिए 1,80,000 का 20% निकालिए, कितना आएगा? 20/100 करके निकाल दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 36,000। कितना रेट गिर गया? 36,000। 1,80,000 था और 36,000 रेट गिर गया। तो अब कितना प्राइस रह गया? सामान का प्राइस रह गया 1,80,000 माइनस 36,000। क्या हो जाएगा? 1,80,000 में 36,000 घटा देंगे, माइनस 36,000। ये क्या आ गया? बराबर 1,00,000 कितना? 54,000। कितना प्राइस रह गया? 1,00,000, 1,00,000 नहीं, 44,000। 1,44,000, 1,44,000। कितना आ गया? 1,44,000। 2 साल बाद सामान का कीमत कितना है? 1,44,000 रह गया। एक तो ये तरीका हो गया। सेम क्वेश्चन को और तरीके से भी कर सकते थे। कैसे करते दिखा रहा, दो और तरीके। सामान का कीमत था 2 लाख, कितना था? और पहले साल रेट गिर रहा है, पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, ठीक है। तो हम क्या करते, हम क्या करेंगे? रेट गिरना, गिरना को कैसे ट्रीट करना है? हानि की तरह ट्रीट करना है। और इसको क्या, सामान की कीमत तो कॉस्ट प्राइस है ही, तो हमें विक्रय मूल्य निकाल लेना है। बेच नहीं भी रहे हैं तो सामान का हमें कीमत निकालना है। तो इसको हमें कैसे ट्रीट करना है? इसको कॉस्ट प्राइस, इसको हानि, और विक्रय मूल्य निकाल लेना है। तो विक्रय मूल्य एक साल बाद क्या हो जाएगा? 2 लाख। फॉर्मूला लगाइए, विक्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला था? क्रय मूल्य गुने 100 माइनस हानि प्रतिशत। 100 माइनस हानि प्रतिशत पहले साल में कितना है? 10/100। क्या आ जाएगा?
2,00,000 गुने 90 बटा 100। तो ये क्या आ जाएगा, काट दीजिए, 2 जीरो कट गया, 2,090, 1,80,000। पहले साल के लास्ट में क्या आ जाएगा, 1,80,000। सेम दूसरे साल में भी क्या करेंगे, 1,80,000, हानि को 20% लेंगे, 1,80,000 गुने 100 माइनस 20/100, मतलब 1,80,000 गुने 80/100 करके हम डायरेक्ट निकाल देंगे, तो प्राइस हमारा 1,44,000 आ जाएगा। तीसरा तरीका और थोड़ा दिमाग लगाएं तो क्या करेंगे, वो भी सेम मेथड, एक और तरीके से इसको निकाल सकते हैं। कैसे, 2,00,000 हमारा प्राइस था, पहले साल गिर रहा है 10%, दूसरे साल गिर रहा है 20%। तो हम 2 बार जो हानि अलग अलग निकाल रहे थे उसको एक ही बार निकाल सकते थे। कैसे, 2,00,000 गुने 100 माइनस हानि 10/100 गुने में क्या, फिर 100 माइनस दूसरे साल का हानि 20/100। एक ही बार करके ऐसे भी निकालेंगे, सेम आंसर आएगा। गुने 90/100 गुने 80/100। अब ये आ गया कितना, गुना करेंगे 1,44,000। तो आप कैसे भी क्वेश्चन करिए, प्रोसेस सेम रहे, आपका समझ बढ़ता जाएगा, तो उसको आप इजी वे में भी करते जाएंगे। ठीक है, तो अब बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चंस पे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक लग